क्या उन्होंने बोला, अरविंद केजरीवाल पर क्या वार किया, क्या कटाक्ष किया और दिल्ली की जनता से उन्होंने क्या कहा? मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आज मैं मुद्दा यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में ही लेकर आया हूं, जैसा कि मैंने कल वीडियो में भी बताया था। यानी कि मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं के बारे में। तो कल उन्होंने जनसभाएं करी थी दिल्ली के अंदर, करोलबाग विधानसभा, किराड़ी विधानसभा और जनकपुरी विधानसभा। क्या उन्होंने बोला, अरविंद केजरीवाल पर क्या वार किया, क्या कटाक्ष किया और दिल्ली की जनता से उन्होंने क्या कहा, आइए पूरा विश्लेषण के साथ बताता हूं ऐसा उन्होंने क्या क्या कहा। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक शर्मा और दी डेमोक्रेसी में लेकर आया हूं आज मैं दिल्ली विधानसभा से जुड़े मुद्दे, यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे। सबको पता है इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव जो बहुत इस समय तेजियों से है, यानी कि चुनाव प्रचार बहुत तेजियों से चल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है 5 तारीख के लिए यानी 5 फरवरी के लिए वोटिंग होनी है 70 विधानसभाओं के ऊपर। दिल्ली में 70 विधानसभाएं, सभी के प्रत्याशी यानी कि भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों और अन्य पार्टियां जितनी भी हैं, लेकिन 3 मेन पार्टियां हैं जो आपसी सबसे ज्यादा इनकी फाइट मानी जाएगी, त्रिकोणीय मुकाबला। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो त्रिकोणीय कांग्रेस इस मुकाबले में कहीं ना कहीं सटीक नहीं बैठ पा रही है, यानी कि जो सीधा सीधा मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अब भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर, यानी कि जाहिर सी बात है जो स्टार प्रचारक होते हैं, स्टार प्रचारक कौन कौन है सबको पता है। 40 स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हुए हैं, जो इनके शीर्ष नेता, जो फायर ब्रांड नेता होते हैं, उनको स्टार प्रचारक बनाया जाता है। उधर आम आदमी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक यानी कि जो उनके फायर ब्रांड नेता हैं उन सबको, अब यानी कि जो अवध ओझा एक IAS कोचिंग चलाते हैं, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो भी जगह जगह दल बदलने के चक्कर में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, क्योंकि उनको भी नेता बनने का शौक सवार। फिलहाल हम बात करते हैं, क्योंकि अवध ओझा की जो सीट है वो पटपड़गंज है, जो कि मनीष सिसोदिया की सीट थी। लेकिन मैं मुद्दे से न हटके सीधे मेन मुद्दे पे आता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं, यानी कि 4 दिन के अंदर वो 14 जनसभाएं करेंगे, यानी कि 14 विधानसभाओं पर रैली करेंगे, यानी कि जनसभा को संबोधित। तो कल उनकी 3 विधानसभाओं पर जनसभाएं थी, तो उन्होंने क्या कहा, जिसका आज भी आम आदमी पार्टी की यानी कि प्रवक्ता हैं प्रियंका कक्कड़, उन्होंने उनपे वार किया है, यानी लौट के उन्होंने योगी आदित्यनाथ से सवाल क्या था कि योगी आदित्यनाथ ने कहा, क्योंकि महाकुंभ चल रहा है, भव्य दिव्य कुंभ, जो एक बार कई सालों में आता है, तमाम उत्तर प्रदेश सरकार ने भव्य बनाने के लिए इस लेवल पे सरकार ने काम किया है कि सभी लोग इसके लिए अद्भुत संगम का मेल बता रहे हैं। तो उसी चीज का जिक्र उन्होंने, यानी कि जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव दिल्ली यानी कि जनसभा के दौरान पर पब्लिक को संबोधन में कि मैं बात कर रहा हूं कुंभ की। वहां मैंने, यानी कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैंने अपने 54 कैबिनेट मंत्रियों के साथ में आस्था की, यानी कि कुंभ में डुबकी लगाई। अब अरविंद केजरीवाल में अगर हिम्मत है तो वो यमुना में जाके डुबकी लगा के दिखाए, यानी कि उन्होंने तर्क दिया और चुटकी भी ली कि जाहिर सी बात है यमुना, यानी कि यमुना के बारे में जानते हैं कि यमुना कितनी गंदगी से भरे। आप विजुअल्स भी देखिए कि यमुना की विजुअल जिस तरीके से छठ की पूजा के दौरान जो झागों का अंबार इस तरीके से दिखता है, जैसे किस लेवल पे झाग उठे हुए, यमुना का दूषित पानी इस तरीके से दिखाया जाता है। वीरेंद्र सचदेवा ने भी एक बार यमुना में डुबकी लगाई, वो बीमार पड़ गए थे, हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल ने विकास किया होता तो यमुना की जो हालत है, हमारे यहाँ आस्था का पर्व वर्ल्ड यानी कि विश्व से लोग आके डुबकी लगाना है, मतलब यानी कि विश्व से लोग आ रहे हैं और आस्था के पर्व यानी महाकुंभ में प्रयागराज में आकर डुबकी लगाते हैं, यानी कि हमारे यहाँ इतना विकास का उद्धार है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यमुना तक को आज तक नहीं सुधार पाए, यानी कि लगातार अपना कार्यकाल चला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास उत्तर दिल्ली के अंदर ओखला एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहां पे भी विकास देख लीजिए, और हमारे यहाँ पे भी न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जहां पे हमारे यहाँ पे विकास देख लीजिए कितने लोग बढ़ चढ़कर, यानी कि बड़ी से बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। और हमारे पड़ोस में ही बिल्कुल नोएडा में वहां के रोड देख लीजिए और दिल्ली की रोड देख लीजिए,
से, यानी कि दिल्ली के लोगों को गड्ढे में डाला या गड्ढे में लोगों को डाला। उन्होंने इस तरीके के बयान दिए, जो बयान आप मुख्यमंत्री के बयान को सुनिए, पहले देखिए मुख्यमंत्री किस लेवल पे अपना क्या संबोधन कर रहे हैं। इस वीडियो क्लिप को आप आराम से देखिए कि मुख्यमंत्री ने जनता को क्या संबोधन कहा और क्या उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर बार कहा। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। अब इसी बार के आगे मैं आपको बताता हूं, तब यानी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ आती हैं। प्रियंका कक्कड़ योगी आदित्यनाथ से सवाल कर देती हैं कि आपके यहां पे नमामि गंगे के कई हजार करोड़ रुपए का बजट भारत सरकार द्वारा दिया गया था, आज तक आपकी गंगा शुद्ध नहीं हो पाई, जिसको हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी करी। एक तरफ आप अगर यमुना में डुबकी लगाने की बात करते हैं तो आप मथुरा वृंदावन में जाके डुबकी लगा के दिखा दीजिए। वहां पे भी एनजीटी एक तरफ तल टिप्पणी कर रही है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने यहाँ की यमुना को विशुद्ध किया है। उन्होंने एनजीटी ने फाइन भी किया था उत्तर प्रदेश, यानी कि यहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी निगम है जो आसपास बॉर्डर के एरिया है। तो उन्होंने प्रियंका कक्कड़ ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ पर वार कर दिया। जाहिर सी बात है, कटाक्ष होते हैं, राजनीति होती है एक दूसरे पे, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा आम आदमी पार्टी पे उन्होंने यमुना पे, योगी आदित्यनाथ ने यमुना पे वार किया तो लौट के आम आदमी पार्टी ने उनको उत्तर प्रदेश की कहीं ना कहीं जो विकास की चीजें, यानी कि जिस चीजों में कहीं ना कहीं फेल्योर सरकार का, यानी कि जो चीजें कमी दिखी, उस चीज पे उन्होंने प्रियंका कक्कड़ ने मुंह तोड़ जवाब दिया। रोचक ट्विस्ट है, लगातार अरविंद केजरीवाल की यानी कि जो चक्रव्यूह है उसको किस तरीके से नेस्ता नाबूद योगी आदित्यनाथ करेंगे। जिस लेवल पर बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को प्रमोट किया है, हिंदुत्व के सनातन के प्रति प्रमोट किया है। एक बयान लगातार महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार में दिया गया था, चुनाव के दौरान दिया गया था कि बटोगे तो कटोगे। इसकी शुरुआत दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हो चुकी है। इसका क्या असर देखने को मिलेगा? तमाम इस तरीके की मीडिया, यानी कि लगातार सोशल मीडिया पे जो हैंडलर्स होते हैं, बटोगे तो कटोगे, ये भी ट्रेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है। इसका क्या असर दिल्ली विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, इसका भी मैं आगे नेक्स्ट अपडेट में लेकर आऊंगा। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं तीनों पार्टियों में अपने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी जो हैं जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार मीडिया में, बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े जिन पे डिजिटल चलाते हैं, उन सबको कहीं ना कहीं पॉडकास्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं। तो यानी कि पूरी कैंपेनिंग इस समय पर जोर शोर से चल रही है। सवाल सबसे बड़ा, क्या अरविंद केजरीवाल दोबारा रिपीट हो पाएंगे? जिस तरीके से उन्होंने अपनी योजनाएं दोबारा गिनाई हैं, क्या उनकी योजनाओं में दोबारा दिल्ली की जनता उन पे विश्वास करेगी? उन्हीं योजनाओं का तोड़ निकालने के लिए बीजेपी ने दो बार अपना संकल्प पत्र जारी, यानी कि मैनिफेस्टो जारी किया है। क्या बीजेपी उनके मैनिफेस्टो पे जाके, मतलब चौके पे सिक्सर लगा के दिल्ली की जनता पे भरोसा जीत पाएगी? सवाल सबसे बड़ा है। ये तय दिल्ली की जनता करेगी, लेकिन ये सब फैसला जो होगा वो 5 तारीख को वोट पड़ेंगे और 8 तारीख के लिए पता चलेगा। तब तक के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या चल रहा है, किस प्रत्याशी ने क्या कहा, दिल्ली की जनता का मूड क्या है, पार्टी का चुनाव किस तरफ आगे बढ़ने वाला है, इस तमाम अपडेट के लिए लेके मैं आपके बीच आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।